राधे राधे। माना जाता है कि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ होती है। इसीलिए इस दिन व्रत रखने वाले हर महिला और पुरुष को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। विशेष नियमों का पालन करने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि दशमी के दिन मांस, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल जैसे वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आपको पूर्णतया इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों की रात्रियों को आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपको एकादशी को लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंठ को शुद्ध करना है तो आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं। इससे आपका कंठ शुद्ध हो जाएगा। उस दिन आपको किसी भी पेड़ से कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना है, यानी उस दिन आपको तुलसी, समीपत्र, बेलपत्र या कोई भी वृक्ष का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। इस दिन आपको स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए और उनके सामने बैठकर यह प्रण लेना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। आपको इस दिन गौ माता, ब्राह्मण इत्यादि को फलाहार व अन्न देकर प्रसन्न करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से छोटे छोटे जीवों के मरने का डर रहता है, जिसका पाप आपको इस दिन लग सकता है। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं, इसीलिए इस दिन कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति हो उतना आपको अन्न का दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं को किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण आपको नहीं करना है। झूठ, कपट और कुकर्मों से आपको दूर रहना है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे भगवान आपसे नाराज हो। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है, इसीलिए शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। और इस व्रत के बाद अगले दिन जब आप अपने व्रत को खोलने बैठें या इस व्रत के अगले दिन आप अन्न का ग्रहण करने बैठें तो आपको उस दिन गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा इत्यादि की सब्जी आपको नहीं खानी है। आपको इस दिन आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि के फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को आपको ग्रहण करने से पहले आपको भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए और तुलसी का दल छोड़कर ही इसको आपको ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिण इत्यादि देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। और अगर इस दिन एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन आपको एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उस प्राणी को दे देना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भूलकर भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और आपको मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इस दिन आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है और कटु वचन आपको नहीं बोलना है और ना ही आपको क्रोध करना है। भूल से भी आपको गुस्सा इस दिन नहीं करना है। अगर आपके लिए कोई कटु वचन बोलता है तो आपको मुस्कुरा कर उसे आशीर्वाद प्रदान करना है, लेकिन आपको वापस से उसे कटु वचन नहीं बोलना है। आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध चांडाल का अवतार होता है। तो इस प्रकार से इस विधि से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी।